चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, किस चीज को हाइपोथेसिस बोल सकते हैं? देखो बेटा, कोई भी रिसर्च करने के लिए या कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज को शुरुआत में लेट किया जाता है। जैसे हम कोई सवाल ही करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं लेट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्स, यानी कुछ ना कुछ हम शुरुआत मानकर चलते हैं। तो जिस चीज की हम शुरुआत यहाँ हम लेट कर चलते हैं या मानकर चलते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी अपनी तरफ से कोई ना कोई चीज को ट्रू मानकर चलना कि हाँ साहब जो आपने दिया वो सही है या जो आपने कहा वो गलत है, उस चीज की हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी हाइपोथेसिस लाइक अ प्रेडिक्शन या लाइक अ एजम्पशन, कि हम किसी चीज को एजम्प्ट कर चलें, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में और रिजल्ट्स में यही अंतर है। रिजल्ट पक्के होते हैं कि साहब ये होना ही होना है। हाइपोथेसिस असमंजस में झूल रही होती है कि साहब आपने माना तो है पर अभी अभी पता नहीं कि वो सही है कि गलत है, अभी हमने उसको एजेम्प्ट किया हुआ है। तो बच्चों, हाइपोथेसिस वर्ड का मतलब यहीं से निकलता है कि हम किसी चीज को जब एजेम्प्ट कर चलते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होगी या ये आपने जो स्टेटमेंट कहा ये वास्तव में चलो ट्रू है, मान लिया। तो जब हम मान लिया वाली बात कहते हैं उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हम ये तय करते हैं कि यार जो हमने चीज लेट की या एजेम्प्ट किया या जो हमने मान लिया, क्या वो सही है कि गलत है। इस चीज की टेस्टिंग को हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा करते हैं। अब बात है इस टेस्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। यार हम लोग इन्फेरेंशियल स्टेट्स पढ़ रहे हैं और इन्फेरेंशियल स्टेट्स पूरी तरह से बेस्ड किस पर है, सैंपल पर है या नहीं। हम जो भी पैरामीटर या जो भी स्टेट सेट कर रहे हैं वो किसके ब्याह पर सेट कर रहे हैं, सैंपल के ब्याह पर। कि हमने भाई 1 लाख लोग थे, 1 लाख लोग में से 1000 लोगों का सैंपल ले लिया, उन पर सर्वे किया, उनकी स्टेट्स निकाली, यानी मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी जो भी निकाला वो निकाला और वो पूरी पॉपुलेशन पर लागू कर दिया। हम यही तो काम कर रहे हैं। तो ये चीज जो हम लागू कर रहे हैं क्या ये सही है? यानी जो हाइपोथेसिस हम मान रहे हैं सैंपल के लिए, क्या वो सैंपल के लिए मानी गई हाइपोथेसिस पूरी लार्ज पॉपुलेशन के लिए करेक्ट है? इस चीज को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सबको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं और किस चीज को चेक करने जा रहे हैं। क्यों बेटा, बात क्लियर? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वर्ड का मतलब क्लियर होना था। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है और उसके जरूरी कैरेक्टर्स या जरूरी पैरामीटर्स क्या हैं, पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा, देन आफ्टर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग 2 वर्डों से शुरू होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग begins 2 types of hypothesis. Number 1, null hypothesis. And number 2, alternative hypothesis. ठीक। अब सबसे पहला वर्ड हमारा आ गया कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस का मतलब सीधे तौर पर एक है कि हम क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसी को ट्रू मान लें। नल मतलब अपने पास से कोई दिमाग नहीं लगाया। क्वेश्चन वालों ने कहा साहब ये बात ऐसे है, हमने कहा ठीक है साहब आपने कह दिया, हमने मान लिया। यानी हम उन्हीं की बात को ही एज अ हाइपोथेसिस के तौर पर मान लें, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ठीक है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आजकल कोविड का मामला चल रहा है, रोज नई दवाइयां रिसर्च हो रही है। आईसीएमआर ने कोई दवाई रिसर्च की और उन्होंने उसका सर्वे करके देखा। उन्होंने कहा यार ये दवाई 90% लोगों पर सही इफेक्ट कर रही है सर, या सही इलाज कर रही है 90% लोगों का। तो उन्होंने कहा, हमने चेक नहीं किया, उन्होंने कहा भाई उन्होंने तो ऐसा तो किया नहीं कि उन्होंने पूरी इंडिया की 100 करोड़ पॉपुलेशन पर चेक की होगी, उन्होंने भी एक सैंपल पर चेक किया होगा। हमने उन्हीं की हाइपोथेसिस को मान लिया कि हाँ भैया ये हाइपोथेसिस सही है। तो ऐसी हाइपोथेसिस जो किसी दूसरे ने दी और हमने मान ली, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। क्यों बच्चों, बात आता सबको समझ में आ गई? नल हाइपोथेसिस मैं डेफिनेशन लिख देता हूं नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस
begins with an assumption. ठीक, assumption से शुरू होती है. Null hypothesis begins with an assumption that we make about a population parameter. यानी पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब मीन, मीडियन, मोड के बारे में हम तैयार करते हैं. We make about a population parameter. हाँ भाई, अब null hypothesis हमें क्या प्रोवाइड कराती है? तो the null hypothesis asserts क्या प्रोवाइड asserts there is no significant, हमने मान लिया there is no significant difference between the sample state मतलब सैंपल का हमने मीन, मीडियन, मोड निकाला and the population parameter. बच्चों इस बात का मतलब क्या हो गया कि सैंपल का जो मीन निकाला वही मीन पूरी पॉपुलेशन के लिए भी लागू है, हम ये मानकर चले. यानी कि there is no significant difference between the sample state and the population parameter. करेक्ट बात, ये हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाती है. इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? H0. ठीक है, कुछ किताबों को आप पढ़ोगे तो वहां पर इसका एक बार नाम देखोगे, इट इज ऑल्सो नोन एज नो डिफरेंस ऑफ द हाइपोथेसिस के नाम से, यानी हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस के नाम से भी इसको कई किताबों में आप पढ़ सकते हैं. यानी नल हाइपोथेसिस बोलिए या हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस बोलिए, तो इसका मतलब एक ही है. तो पहले तो हम ये एक हाइपोथेसिस मानकर चलते हैं. ठीक है, फिर बच्चों इसी के अकॉर्डिंग एक और दूसरी हाइपोथेसिस और होती है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्या बना है? ये जस्ट अपोजिट होती है नल की. मतलब नल में तो हमने उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया वही मान लिया. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है नहीं साहब, वो बात ट्रू नहीं है, जो आपने हमें दी वो बात ट्रू नहीं है. यानी बिल्कुल अपोजिट हो गई किसकी? नल हाइपोथेसिस की. तो इट इज द अपोजिट हाइपोथेसिस फॉर नल हाइपोथेसिस. जो भी उन्होंने नल हाइपोथेसिस दी उसकी जस्ट अपोजिट हाइपोथेसिस होती है. ठीक, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम पूरी किताब में नोट करेंगे बच्चों HA से और H1 से. किताब में देखोगे तो कहीं HA लिखा देखोगे, कहीं H1, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, बात क्लियर हो गई. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सही मायने में नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कंपैरिजन होता है. यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कंपैरिजन करते हैं. तो लिखता हूं, द हाइपोथेसिस टेस्टिंग procedure uses data from a sample to test the comparison of statements of H0 and H1. हाँ भाई, किसी भी सैंपल से जो दो स्टेटमेंट बनते हैं H0 और H1, उनके कंपैरिजन को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर बोलते हैं. तो यहां तक मैं समझता हूँ सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वर्ड को समझ लिया. अब ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है और इसके कौन कौन सी और जरूरी चीजें हैं उस पर बात करता हूँ. तो बच्चों यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई कि भाई हार्दिक, कार्तिकेय,
गोयल, शुभी, प्राची, ठीक, सबको क्लियर है बच्चों? जल्दी से इसको नोट करेंगे। हाँ भैया। और छोटे, हाँ युवराज, युवराज कोई डाउट? नहीं भैया। ठीक, क्लियर। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से, पढ़ते हैं आगे। हो गया? रफ करूं? कर दो भैया। ठीक, देखो बेटा कुछ चीजों को और समझते हैं। चलो, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो देखो बच्चों दो तरह के टेस्ट होते हैं हमारे सिलेबस में, एक वन टेल टेस्ट और एक टू टेल टेस्ट। तो लिखता हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट। नंबर वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट ये क्या है? वन टेल टेस्ट क्या है तो सुनिएगा। जब हम ये मान के चले कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ऐसी है, अगर म्यू, म्यू हो गया पॉपुलेशन का पैरामीटर, और म्यू नॉट हो गया सैंपल का पैरामीटर, यानी एक तरीके से यहाँ म्यू हो गया पॉपुलेशन मीन और म्यू नॉट हो गया सैंपल मीन। पहली हाइपोथेसिस, अगर एच नॉट लेस देन, एच नॉट कहती है कि अगर म्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है म्यू नॉट से, एंड एच वन कह रहा है या एच ए कह रहा है कि नहीं साहब इसका अपोजिट, कि म्यू जो है